गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कुछ रूल्स थे वो तो आपके पढ़ लिए थे, और भी कुछ रूल्स हैं वो आप देखिए बेटा, जब नो चेंज इज़ मेड इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कि नो चेंज कब होगा? जब पास्ट टेंस, जब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो, जब आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का, तब नो चेंज होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने आपके ये एफ तक के जो रूल थे वो हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में जी वाला रूल है, नो चेंज इज़ मेड इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इनमें अगर कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है तो वो सेंटेंस क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट में आपको एग्जाम्पल कैसे मिलेगा? दे सेड उषा हैड वॉन द मैच। तो देखिए इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे इसका? दे सेड डैट उषा हैड वॉन द मैच। यहाँ से जो इन्वर्टेड कॉमास थे वो रिमूव हो गए और उनकी जगह डैट का यूज़ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी का जो है वो आपका सेम का सेम है। अब अगला जो रूल है वो देखिए बेटा, आपका क्या है अगला? एच वाला, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस। जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब किस में मिलती है? पास्ट टेंस में। मतलब ये चीज़ रिपोर्टिंग वर्ब आपको किस में मिलती है? पास्ट टेंस में। या शैल विल अपेयरिंग इन द रिपोर्टिंग स्पीच, और आपको शैल विल किस में? रिपोर्टिंग स्पीच में दिखते हैं, तो आप विल बी चेंज इनटू शुड और वुड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ दैट कॉज। ओके स्टूडेंट्स, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे? आपके सब्जेक्ट के कॉज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। किसमें? शुड में और वुड में। और आपको क्या क्या मिलेगा? शैल या विल मिलता है, तो वो शुड या वुड में चेंज हो जाते हैं। देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल देखिए क्या मिलेगा डायरेक्ट में। देखिए, आई शैल इन्वर्टेड कॉमा आई शैल प्ले। तो देखिए आई सेड, सॉरी इसमें आई सेड है बेटा, आई सेड। तो देखिए बेटा, आई सेड आई शैल प्ले। तो देखिए इनडायरेक्ट क्या चेंज होगा? आई सेड डैट आई शुड प्ले। ओके, शैल किस में चेंज हो गया? शुड में चेंज हो गया। समझ में आ गया? ये बात सबको समझ में आई कि शैल और विल आपको जो भी मिलेगा रिपोर्टिंग स्पीच में, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? शुड या वुड में चेंज हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? अगला है वो देखिए, आपका रोल नंबर आई है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस। जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब किस में मिलती है? पास्ट टेंस में। और कैन इन द रिपोर्टिंग स्पीच विल बी चेंज इनटू कुड। और रिपोर्टिंग स्पीच में आगे वाली जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है इन्वर्टेड कॉमा की जो अंदर होती है, उसमें आपको कैन मिलता है, तो वो किस में चेंज होगा? कुड में। एंड मे विल बी चेंज इनटू माइट। माइट में चेंज हो जाएगा मे, क्योंकि माइट पास्ट होता है मे का। बट नो चेंज, क्या चेंज नहीं होगा वो देखिए, इज़ मेड इन मस्ट, और टू, कुड, वुड, माइट, और आपका है शुड एंड यूज टू। ये चेंज नहीं होंगे। ये चेंज क्या नहीं होंगे? ये चेंज आपके जब आपको इन डायरेक्ट सेंटेंस में ये चीज़ें आपको पहले से आपको पास्ट टेंस की कुछ शैल वुड ये चीज़ें मिलती हैं, मस्ट और टू, यूज टू, ये चेंज नहीं होंगे। माइट और कुड, क्योंकि ये क्या है? पहले से किस में दिए हुए हैं? हमें पास्ट टेंस में दिए हुए हैं, हमें ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट में आपको क्या सेंटेंस मिलेगा? एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई सेड इन्वर्टेड कॉमा आई कैन जंप इनटू द रिवर। ठीक है, तो देखिए बेटा किस में है? रिपोर्टिंग आपकी वर्ब है, पास्ट टेंस में है,
और आगे आपको क्या दिया हुआ है, कैन दिया हुआ है, तो कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में हो जाएगा ना। तो देखिए इनडायरेक्ट में, ये तो क्योंकि आपको पता ही है कि अगर सेंटेंस किस में मिलता है, पास्ट में मिलता है, तो हम आगे रिपोर्टिंग स्पीच भी किस में चेंज करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे, है ना। और प्रेजेंट और फ्यूचर में मिलती है तो वो हम चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए इनडायरेक्ट में क्या होगा, आई सेड डैट, आई कुड, कैन का कुड हो गया, जंप इनटू द रिवर। समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका ही, आप एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए डायरेक्ट में, द टीचर सेड राम मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स। ठीक है, तो देखिए आप इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे, द टीचर सेड डैट राम मस्ट, अब मस्ट क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, मस्ट ही रहेगा। टेक पार्ट इन द गेम्स, ये चेंज नहीं होगा, ये जैसा का जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को। अब देखिए बेटा अगला, एक्सप्रेशंस ऑफ रूल एसोसिएटेड विथ टेंस। ठीक है बेटा, कुछ रूल्स हैं वो देखिए आप, कि वो आप के जो टेंस के अकॉर्डिंग जो रूल्स होते हैं उसमें कुछ क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। तो वो देखिए कि कब जब ये चीज़ें होंगी, आपको कुछ ऐसी चीज़ें जब आपको मिलती है तब टेंस का भी कोई क्या नहीं होता, प्रभाव नहीं होता। वो चीज़ें होने से हम क्या करते हैं, सेंटेंस इनडायरेक्ट का ऐसा ही क्या कर देते हैं, बना देते हैं। डायरेक्ट में जो सेंटेंस मिलता है वही अपन इनडायरेक्ट में यो का यो बनाते हैं जब आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है। तो देखिए बेटा फर्स्ट है, व्हेन ए यूनिवर्सल ट्रूथ इन एक्सप्रेस्ड, जब आपको किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ मिलता है यानी सार्वभौमिक सत्य मिलता है, तो वो क्या नहीं होगा, इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा वो सेंटेंस। ठीक है, नो चेंज होगा। देखिए डायरेक्ट में क्या सेंटेंस मिलेगा आपको, एग्जाम्पल देखिए आप इसका यूनिवर्सल ट्रूथ का, द टीचर सेड द अर्थ मूव अराउंड द सन। ठीक है, कि पृथ्वी किसके, सूर्य के, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है चारों ओर। तो देखिए ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। इनडायरेक्ट क्या बनेगा, द टीचर सेड डैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ये क्या नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, ये क्या नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, ये आपका चेंज नहीं होगा। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी होते हैं, जब आपका टेंस का जो भी किसी भी टेंस में हो सेंटेंस, उसका कोई भी क्या नहीं होता, प्रभाव नहीं होता। सेंटेंस यो का यो ही हमें बनाना होता है। बस आपके इन्वर्टेड कॉमाज यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, इसकी जगह डैट का यूज़ हो जाता है। ओके, जो अगला है वो देखिए बेटा, अगला है आपका सेकेंड, सेकेंड वाला है आपका, व्हेन सम हैबिचुअल फैक्ट इज़ एक्सप्रेस्ड, जब आपकी कोई हैबिट होती है वो भी क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, उसके सेंटेंस भी क्या नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे। जो आपकी आदत है वो जो जिसमें हैबिट बताई जाती है, तो वो ऐसे सेंटेंस जो होंगे वो भी क्या नहीं होंगे, इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ऐसे कैसे रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। डायरेक्ट सेंटेंस देखिए, हरी सेड टू रवि, हरी ने रवि से कहा डॉग्स ब्रिक एट स्ट्रेंगर। ठीक है, अब देखिए ये सार्वभौमिक सत्य, ये कुत्तों का क्या है, स्वभाव है। तो देखिए हरी टोल्ड रवि, ये टोल्ड कैसे है पता है ना, ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए। ठीक है, हरी टोल्ड रवि डैट इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो गए, डॉग्स ब्रिक एट स्ट्रेंगर्स। ठीक है, ये यो का यो आ गया, क्या है उसकी हैबिट है। ठीक है, ये क्या है, फैक्ट है, सत्य बात है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें आपको मिलती है तब क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, चाहे वो टेंस कोई भी दिया हुआ हो। और भी हैं, देखिए बेटा आगे थर्ड वाला है आपका, देखिए इसी में थर्ड वाला है, व्हेन सम प्रोवर्ब इज सेड, जब कुछ कहावत कही जाती है, कुछ कहावत कही जाती है तो भी क्या नहीं होगा,
प्रोवर्ब आपकी होती है कहावत। जब कुछ कहावत कही जाती है तो भी क्या नहीं होगा, डायरेक्ट से कोई भी सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा। ये ऐसा कैसे सेंटेंस रहता है, डायरेक्ट सेंटेंस देखिए आपको कैसे मिलेगा, ही सेड हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये क्या है, कहावत है एक। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में हम इसको यों का यो लिखेंगे, ही सेड डैट, इन्वर्टेड कॉमाज यहाँ से रिमूव हो गए, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला है आपका फोर्थ वाला है, व्हेन सम हिस्टोरिकल फैक्ट इज़ बीइंग मेंटेन। कुछ आपके हिस्टोरिकल क्या होंगे, फैक्ट होंगे, कुछ ऐतिहासिक क्या होंगी, बातें होंगी, तो उसका भी क्या होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कुछ चेंज नहीं होगा। देखिए डायरेक्ट सेंटेंस कैसे मिलेगा उसमें आपको, द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये क्या है, एक ऐतिहासिक बात है, ये आपका हिस्टोरिकल क्या है, फैक्ट है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। जो भी टेंस है उसका कोई हमारे ऊपर कोई भी क्या नहीं होगा, प्रभाव उसका नहीं होगा, यो का यो आएगा। द हिस्ट्री टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमाज यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, एंड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ओके, ये आपका यो का यो ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। ओके, आपको मैं एक एक्सरसाइज दूंगी, तो वो एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, होमवर्क में करनी है। ओके, और ये सारा वर्क अपनी नोटबुक के अंदर आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।